नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं विके एस्ट्रोलॉजर। आज हम जानेंगे कि नीच भंग राजयोग होता क्या है। हम उसको गहराई से जानेंगे। नीच भंग राजयोग क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नीच भंग इसका मतलब क्या है। अगर कोई ग्रह नीच राशि में जाके बैठ जाए, नीचवस्त राशि में जाके बैठ जाए और वहां पे वो योग भंग हो जाए, मतलब नीचत्व जो है उस ग्रह का वो भंग हो जाए, तब बनता है नीच भंग राजयोग। और जो नीच भंग राजयोग है वो कैसे बनता है, आइए जानते हैं। जो नीच भंग राजयोग है वो तीसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में, अगर इनमें कोई ग्रह, एक से जो 7 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो ग्रह होते हैं, अगर इनमें से कोई भी, राहु और केतु को छोड़ के, अगर इनमें से कोई भी ग्रह तीसरे घर में, 8वें घर में, छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में जाके नीच राशि में बैठ जाए तो उसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। अब जो नीच भंग राजयोग जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में बनेगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर वैसे उनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है तो ऐसा जातक काफी ऐश्वर्यवान माना गया, ऐश्वर्यवान होता है और उच्च पदस्थ अधिकारी बनता है, क्योंकि उस पे काफी चीजों पे मंथन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति उच्च अधिकारी बनेगा। जिसकी कुंडली में भी नीच भंग राजयोग होता है वो ऐश्वर्यवान निश्चित ही होता है और उसके पास खूब ऐश्वर्य पाया जाता है, पैसे वाला होता है और उसके पास उच्च अधिकारी भी वो बन सकता है। लेकिन हमें उससे पहले ये जानना होगा कि नीच भंग राजयोग बनता कैसे है। आइए जानते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मंगल है वो 8वें घर में बैठा है, जो कर्क राशि है वो मंगल की नीच राशि में होती है। नीच राशि में मंगल यहाँ पे 8वें घर में बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया है कि नीच राशि में जाके तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में जाके बैठ जाए इन 4 घरों के अंदर तो वो बनता है नीच भंग राज योग। अब अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा घर किस राशि में नीच का होता है तो उसके ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि तीसरा घर, छठा, 8वां और 12वां, मैंने आपको बताया इन किसी भी ग्रह में मंगल यहां भी बैठ सकते हैं नीच में, यहां भी और 12वें घर के अंदर भी। तो मैंने मंगल जो है वो इसमें 8वें घर में नीच राशि में मंगल जो है वो बैठा हुआ है। शास्त्रकार में बताया गया अगर कोई भी ग्रह नीच राशि में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए तो बनता है नीच भंग राजयोग, जो मंगल यहाँ पे बैठा है। अब दूसरा नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, दूसरा तरीका जान लीजिए। जिस ग्रह की राशि में कोई भी ग्रह नीच का होके बैठेगा, मतलब कि मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है। अब कर्क का मालिक कौन हुआ, चंद्रमा, उसका जो स्वामी होता है। जिस भी ग्रह की राशि में कोई ग्रह बैठेगा नीचत्व होके, उसका जो स्वामी होता है वो अगर जाके केंद्र के किसी भी भाव में बैठ जाए, केंद्र का मतलब पहला घर, चौथा, 7वां और 10वां, तो बनता है नीच भंग राजयोग। ये उससे श्रेष्ठ बन जाता है नीच भंग राजयोग। जिसका अगर कोई मालिक जिस भी ग्रह में अगर मंगल है, मंगल कर्क राशि में नीच का होता है और जो कर्क का स्वामी है वो बनता है चंद्रमा। अगर मंगल तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में नीच का होके बैठ जाए, उसका जो स्वामी है वो केंद्र में जाके बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बनता है। आइए अब दूसरी चीज जानते हैं। अगर कोई ग्रह मंगल, अब जो मैंने आपको बताया इसका स्वामी जहां अब जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा जहां पे जाके बैठा हुआ है वो तो हो गया नीच भंग राजयोग। अब जो चंद्रमा जिस राशि में उच्च का होता है, मतलब कि चंद्रमा जिस भी राशि में उच्च का होगा, चंद्रमा किस राशि में उच्च का होता है, 2 नंबर राशि में उच्च का होता है, वृषभ राशि में। ये कौन बना, शुक्र बना ना। अगर जिस भी राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाए, उसका मालिक केंद्र भाव में कहीं भी आके बैठ जाए तो बन जाता है नीच भंग राजयोग। अब जो अगला राजयोग बनता है नीच भंग राजयोग का, मैंने आपको 3 सूत्र बताए नीच भंग राजयोग के कैसे होते हैं। पहला, अगर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर के अंदर आके कोई भी ग्रह नीच का हो जाए तो बन जाता है नीच भंग राजयोग। दूसरा, जिस भी ग्रह में आके मंगल इसमें जैसे नीच का होकर बैठा 8वें घर में कर्क राशि के अंदर, उसका स्वामी केंद्र में जाके बैठ जाए तो बन जाता है नीच भंग राजयोग।
तीसरा मैंने आपको बताया कि जिस भी स्वामी बना, जो चंद्रमा बना, अगर चंद्रमा जिस राशि में उच्च का होता है, यहाँ पे मंगल कर्क में नीच का बैठा है, उसका स्वामी चंद्रमा बना। अब चंद्रमा जिस राशि में उच्च का होता है, चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में जो है शुक्र की राशि, अगर उस राशि का स्वामी शुक्र का, वृषभ राशि का स्वामी बना शुक्र, अगर शुक्र केंद्र में जाके बैठ जाए तो बना नीच भंग राजयोग। अब जो चौथा है सूत्र वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। अब जो नीच भंग, आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूं। अब इसका जो चंद्रमा है वो यहाँ पे उच्च का होता है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। चंद्रमा इस जगह उच्च का होता है, चंद्रमा बना, इसका मालिक चंद्रमा जिस राशि में उच्च का हो, ना कि बैठा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे बैठा नहीं, ऊंच का होता है चंद्रमा। इसका मालिक कौन बना? इसका मालिक बना शुक्र। अगर शुक्र कहीं भी जाके केंद्र में सिर्फ 1, 4, 7, 10 घर में जाके बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। मान लीजिए शुक्र यहां पे बैठ गया तो बन गया नीच भंग राजयोग। आप इस पे मत जाइएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। यहां से मंगल नीच का बैठा, इसका स्वामी बना चंद्रमा, चंद्रमा जाके बैठा केंद्र में। अब जो केंद्र में बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बन ही चुका है। अब इसका जो मालिक चंद्रमा है वो किस राशि में उच्च का होता है? वो वृषभ राशि में उच्च का होता है। अब जो वृषभ राशि का स्वामी है वो केंद्र में जाके कहीं बैठ जाए तो बन जाता है नीच भंग राजयोग, जो कि मैंने आपको लिख के समझा के बता दिया है। अब जो अगला सूत्र है, जो चौथा है, वो ये कहता है कि जिस भी राशि का जो स्वामी है जिसमें मंगल बैठा है, इसका मालिक बना चंद्रमा, अगर उसकी कहीं से भी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए, अब चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है 7 नंबर, तो चंद्रमा यहां पे बैठ के ही सीधा अपनी राशि को देख सकता है, मंगल को देख सकता है। अगर चंद्रमा यहां पे जाके बैठ जाए तो भी बन गया नीच भंग राजयोग। मैंने क्या बताया आपको कि अगर जिस राशि का स्वामी जो बनता है, जिसमें जो ग्रह नीच का होता है, उसका जो स्वामी बनता है उसकी दृष्टि सीधा उसके ऊपर आके पड़ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। और ऐसा जो जातक होता है जिनकी कुंडली में ये योग बनते हैं, जो मैंने, वो एक उच्च अधिकारी होता है, ऐश्वर्यवान व्यक्ति होता है। तो आज आपको मैं नीच भंग राजयोग बनाते हैं। तो जो आगे की जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी विपरीत राजयोग के ऊपर, कि विपरीत राजयोग है वो कैसे बनता है। और मैं हर एक जातक का कमेंट पढ़ता हूं, जातक या जाति का जो मुझे कमेंट लिखते हैं, और उसके ऊपर मैं अपनी वीडियो भी लेके आता हूं। और उनके कमेंट अगर जानना होता है कि इस कमेंट को मुझे लेना चाहिए, जो सबके हित में होता है, उस कमेंट को मैं लेता भी हूं। अगर आपको जो है अपना कमेंट डालना है, आप चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट लूं, पढ़ूं और उसको अपनी वीडियो में लेके आऊं, तो आप वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।